स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NVA एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप लोगों को पता ही है कि हम तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय परीक्षा की, जो क्लास 6 की 2023 में होगी। बेटा, आज जो मैं ये कार्य पुस्तिका लेकर आया हूँ, क्लास 5 की है ये गणित ज्ञान। इसको लेकर आने का मेरा मोटो ये था कि एक तो क्या है, क्लास 5 का जो आपका सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा और इससे हमें जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो मतलब तरह तरह के क्वेश्चन हैं, वो भी हमें करने को मिलेंगे और जो इससे बेसिक है हमारा वो भी क्लियर हो जाएगा, जो हमें बहुत हेल्प करेगा नवोदय की तैयारी में। देखिए बेटा, क्लास 5 के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो कार्य पुस्तिका है कक्षा 5 की, उसको करा रहा हूँ। इससे क्या है, उनका जो एक सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें है क्रमांक संख्या दे रखी है, इधर विषय सूची है, उधर पृष्ठ संख्या है। विषय सूची में देखें, पहला है पुनरावर्तन, दूसरा है संख्या, तीसरा है जोड़ और तथा घटाव, चौथा है गुणा, पांचवा है भाग, छठा है लघुत्तम समावर्त्य तथा महत्तम समावर्तक, सातवां है भिन्नों की गुणा, आठवां है भिन्नों का भाग, इसके बाद है अर्धवार्षिक पुनरावर्तन। देखें बेटा, इन सारी चीज़ों से क्या है, क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें देखें जो हम संख्या और संख्या पद्धति, इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं बेटा पहले। अगर आपने देखा होगा नवोदय वाली में, मैंने इसके बाद आपको बताया था कि लघुत्तम समावर्त्य तथा महत्तम समावर्तक, ये आपका पूरा चैप्टर है, इसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। भिन्नों की गुणा और भिन्नों का भाग, इसमें देखें भिन्नों की गुणा हम डिस्कस कर चुके हैं, भिन्नों का भाग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे क्या है कि हमारा जो बेसिक है वो भी क्लियर होगा और जो हमें नए नए तरह के क्वेश्चन हैं वो भी करने को मिलेंगे। देखें पहले उसमें क्या कह रहा है बेटा, निम्न चित्रों में वस्तुओं को गिनकर संख्या तथा शब्दों में लिखिए। क्या करना है, जैसे ये जितने भी हमें ये वस्तुओं में देखें छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे हैं, इनको हमें गिनना है और इन्हें अंकों में भी लिखना है और शब्दों में लिखना है। ठीक है, दोनों चीज़ हमारी क्लियर हो जाएंगी कि अंकों में कैसे लिखते हैं और अंकों से शब्दों में कैसे लिखते हैं। देखें पहले उसमें गिनने की कोशिश करें, मैं थोड़ा फोकस कर देता हूँ इसको। देखें क्या है, 3 हमें सर्कल दे रखे हैं, कंप्लीट नहीं है वो, लेकिन उसमें बॉल्स दे रखे हैं, वो हमें गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले में 10 है, दूसरे में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 10 है, थर्ड में भी 10 होंगी। इसके बाद देखें ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब बेटा इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, और यहाँ पर ये जो सिंगल सिंगल बॉल दे रखी हैं ये भी 10 है। कितनी है, 10। तो 10 10 20 30 40, तो इसको अंकों में हमने देखा नीचे लिखा हुआ है 40 और उसे फिर शब्दों में लिखा है हमने 40। समझ में आ गया होगा। देखें दूसरे को देखते हैं। इसमें क्या है बेटा, बॉक्स दे रखे हैं, एक बॉक्स में देखें कितने हमारे खाने हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बॉक्स में बेटा हमारे 10 खाने हैं। हमें कितने बॉक्स दे रखे हैं, देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हमें क्या दिया है, एक यहाँ पर सिंगल बॉक्स दे रखा है, दे रखा है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, 90। तो इसमें क्या हुआ बेटा, जब दे रखा है तो 90 वो हो गए प्लस 1, कितना हुआ ये 91। देखें 91 आ गया, तो 91 को शब्दों में क्या कहेंगे, 91। नेक्स्ट देखें, इसी तरीके से ये आपको खुद करके देखना है बेटा, गिन के देखें और इसे करें। कार्य पुस्तिका सभी के पास होंगी बेटा, अगर नहीं है तो आपसे जो सीनियर हैं बच्चे, जो क्लास 5 करके क्लास 6 में जा चुके हैं, उनसे उनकी बुक ले लें अगर स्कूल में अभी नहीं मिली हैं, और अपनी कार्य पुस्तिका में मेरे साथ साथ काम करते रहें। देखें आगे उस पर चलते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है,
सैकड़ा दहाई इकाई गिनकर संख्या अंकों तथा शब्दों में लिखिए। बिल्कुल वही कह रहा है, लेकिन इसमें अलग अलग हमें सैकड़ा दहाई इकाई के ब्रैकेट दे रखे हैं, उसमें हमें लिखना है कितनी कितनी संख्याएं बैठ रही हैं। देखें, ये जो पूरा बॉक्स दिख रहा है, पूरा बॉक्स दिख रहा है, देखिए ये वाला, इसमें देखें क्या है, ये पूरा सैकड़े का बॉक्स है। इसमें अगर आप दिन के देखेंगे पूरे 100 बॉक्स हैं छोटे छोटे वाले। तो 100 एक ये हो गया 100, इसके बाद ये हो गया दूसरा जो है ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5। जब ये 5 बॉक्स है हमारे, तो 5 बॉक्स ये 100 के हैं, तो कितना हो गया हमारा सैकड़ा 500। कितना हो गया सैकड़ा हमारा 500। और ये वाले देखें जो लाइन में खड़े हुए बॉक्स हैं हमारे, ये वाले, ये जो बता रहा हूँ, ये जो 3 बॉक्स खड़े हुए हैं लाइन में, इनको देखें। एक बॉक्स में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक में 10 है, तो 2 में 20, 3 में 30। तो ये है हमारा दहाई, क्योंकि एक दहाई में कितना होता है 10। तो ये हो गया, कितना है ये दहाई, कितना हो गया, कितना हो गया बेटा 3 दहाई मतलब 30। इकाई देखें कितना हो गया 1 2 3 4 5। इसके बाद देखें, अगर आप इसको जोड़ के देखेंगे, जैसे बच्चे ने सैकड़ा के नीचे यहाँ लिख दिया है 500, अगर आप इसको सैकड़ा के नीचे 5 भी लिखते तो समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चे ने उसको क्लियर करके लिख दिया है कि सैकड़ा के वहाँ कितना बैठ रहा है 500। जैसे 5 सैकड़ा मतलब 500, 3 दहाई मतलब 30, इकाई कितना है 5। टोटल करके हम देख लेते हैं तो कितना बैठ रहा है 535। इसके बाद इसके अंकों को शब्दों में भी लिख के देखना है 535। इसके बाद देखें बेटा, अगले को देखें, इसको आप खुद करने की कोशिश करें। इसमें देखें सैकड़ा तो दे रखा है, सैकड़े में देखें 1 2 3 दे रखा है, तो इसका मतलब 300 हो गया सैकड़े में। या आप 3 सैकड़ा भी लिख सकते हैं नीचे बॉक्स में, लेकिन बच्चे ने पूरा ही 300 लिख दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, उसमें समझने की बात है केवल। दहाई में देखें, इसमें दहाई में कुछ भी नहीं है, तो दहाई में देखिए लिखा हुआ है 0। इकाई को गिन के फिर उसको जो भी टोटल बैठेगा उसको टोटल को लिख के बेटा उसको शब्दों में लिख देना है। ये आप खुद करके देखें एक। इसके बाद लिखा हुआ है गोले में, देखो ये ग्रेटर देन और लेस देन के चिन्ह बने हुए हैं, या बराबर इक्वल का चिन्ह लगाकर अंतर ज्ञात करें। मतलब हमें चिन्ह भी लगाना है और हमें अंतर भी ज्ञात करना है। जैसे पहला दे रखा है 91, दूसरा है 19, मतलब 91 और 19, दोनों में बताना है बड़ी संख्या कौन सी है। तो 91 बड़ी है, तो मैंने नवोदय की तैयारी में बताया था आपको, जो संख्या बड़ी होगी उधर से तीर खुला रहेगा, जो संख्या छोटी होगी उधर को तीर मिला रहेगा। देखें इस हिसाब से, और इनको अंतर भी ज्ञात करें। 91 में से बेटा 91 में से 19 घटा दें, 11 में से 9 गए, 2 बचा, या 8 में से 1 गया, 7 बचा, तो कितना है 72। अगला देखें 70 और 20 दे रखा है, 70 बड़ा है तो हमने सिंबल लगा दिया। 70 में से फिर 20 घटा के हमको अंतर बताना है, कितना बेटा 50। अगला देखें 555 और 155, इसका मतलब कौन सा बड़ा है, 555 बड़ा है। घटा के देखें कितना बचेगा, 400 बचेगा। 349, इसको अपने आप करके देखें बेटा, मैंने इतने सारे बताए हैं तो कुछ आप भी करके देखेंगे। इसके बाद इधर है 60, वो देखें, गौर से देखें बेटा, देखें मेरे पढ़ने में भी थोड़ा अंतर हो गया था, 06 और इधर है 60, तो देखें क्या हुआ, 60 बड़ा है तो हमने उधर ही तीर खुला रखा है, और 6 छोटा है उधर को मिला दिया है। अंतर निकालने तो कितना बैठेगा 54। इसके बाद ये जो 2 से 3 हैं, इन क्वेश्चन को बेटा अपने आप करके देखें, बहुत आसान है, करके देखें। नहीं आएंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। यहाँ क्या दिया है, दिए गए निर्देश के अनुसार कीजिए। क्या है निर्देश, हमें क्या निर्देश दिए गए हैं, मिलान करें। इधर शब्दों में दिया गया है, इधर अंकों में दिया गया है। जैसे पहला है शब्द 360, इधर अंकों में लिखा हुआ है 360, हमने ला के मिला दिया उस पर। सेकेंड में देखें 101, हमने उसको ले जाके मिला दिया। 28 बिल्कुल सीधा मिल गया। 429 को हमने 479, सॉरी बेटा 479 को देखे तीर से मिला दिया। 6 को इसके मिला दिया।
मैंने बता दिया 360 ये मिला, 101 ये मिला, ये मिला। देखें सारे मिला दिए ना, अपने आप भी करके देखें। इसके बाद देखें इधर क्या दे रखा है, दी गई संख्याओं की पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या को अंकों और शब्दों में लिखो। मैंने बताया था पूर्ववर्ती संख्या मतलब एक पहले की संख्या, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या मतलब एक बाद की संख्या। देखें हमने सबकी, बच्चे ने यहाँ पर सबकी उत्तरवर्ती संख्या लिख दी है। या आप संख्या को बीच में लिखकर एक तरफ, जैसे मैंने बताया था पूर्ववर्ती संख्या, दूसरी तरफ उत्तरवर्ती संख्या, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे ने देखिए इनकी अनुवर्ती संख्या लिख दी है। जैसे 29 की लिख दी है 30, 989 क्या हो गया 990, 850 का हो गया 891, 431 इधर लिखा हुआ है तो उससे पहले पूर्ववर्ती संख्या हो गई 430, 888, 889। इसके बाद देखें बेटा अगला क्या है हमारा, अगला देखें, अगला बैठ रहा है बेटा संख्या बनाकर खाली स्थान लिखिए। संख्या हमें बनानी है। जैसे 3 धाई का मतलब मैंने बताया था 1 धाई मतलब 10, 3 धाई मतलब 30, प्लस 3 इकाई, इकाई का अक्षर वही रहेगा तो 30 प्लस 3 कितना हो गया बेटा, जैसे 3 धाई मतलब 30 हो गया और इकाई 3 है ही, इसको जोड़ देना है तो कितना बैठा 33। आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है 4 सैकड़ा। देखें इसको भी 4 सैकड़ा मतलब 400, 1 धाई मतलब 10 और इकाई मतलब 9, जोड़ दिया तो कितना हो गया 419 हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसके बाद देखें 419। इसके बाद अगला देखें नेक्स्ट 90 धाई। 90 धाई मतलब इसमें लिख रहा है 90 धाई और 7 इकाई। देखें बच्चे ने गलत कर दिया है, ये 90 धाई बच्चे ने कर दिया है, ये जो राइट का निशान लग रहा है ये गलती से लग गया होगा लेकिन ये गलत है। 90 धाई की बात कर रहा है, हमने बताया था। अगर ये, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं, कभी कभी जो फ्लो में उस पर टिक लग जाता है, लेकिन इसमें देखें 90 धाई का मतलब हो गया 9 धाई मतलब हो गया 90। अब यहाँ तो है 90 धाई, 90 धाई का क्या मतलब हो गया 90 गुणा 10, इसका मतलब हो गया 900, हो गया 900 और 7 इकाई कितना हो गया ये 907, क्योंकि उसको हम प्लस का चिन्ह लगाई हुआ है हमारा, उसको हम जोड़ देंगे। अगला देखें 99 इकाई 2 धाई। 99 इकाई 2 धाई का मतलब देखें बेटा 99 इकाई 2 धाई, आपको खुद करके देखें। 2 धाई मतलब 1 धाई मतलब 10, 2 धाई मतलब 20, तो 20 और 99 इकाई, 99 का 99 रहेगा ही, जोड़ दें 9 का 9, 9 और 2 11, 119, 119 ठीक है। देखें इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वही आ गया है। तो हमने ये सारी चीज़ें आज डिस्कस कर ली हैं बेटा। ये केवल हम इसलिए करा रहे हैं जिससे कि जो आपका बेसिक है वो भी क्लियर होता रहे और आपका जो सिलेबस है क्लास 5th का कार्य पुस्तिका, क्योंकि कार्य पुस्तिका अगर आपने पूरी कर ली तो आपको बुक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ते रहें बेटा, ठीक है। चलिए इसको ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।